फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अडेप्टिव रेडिएशंस को। अडेप्टिव रेडिएशन क्या चीज़ है, कैसे स्पीशी की फॉर्मेशन होती है, इसमें कौन सी डिफरेंट एग्जांपल्स कोट की जाती हैं और वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें अडेप्टिव रेडिएशन परफॉर्म की जाती है, तो हम आज की वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, अडेप्टिव रेडिएशन बेसिकली बेटा जब एक सिंगल एंसेस्टर से, एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होती है और वो डाइवर्ज कर जाती हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये अडेप्टिव रेडिएशन है। किस तरह से, चलें मैं आपको बताती हूँ। अब देखें, सन को आप एज लें कि ये हमारा एंसेस्टर है, ठीक है, ये एक एंसेस्टर है। आप कहें कि सन है, इससे डिफरेंट रेडिएशंस निकल रही हैं। अब वो रेडिएशंस हर डायरेक्शन के अंदर हैं, कुछ इस तरफ हैं, कुछ उस तरफ, तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर ये सन रेडिएशंस जो है वो दे रहा है। तो ये जो रेडिएशंस हैं, हम सपोज कर सकते हैं कि जो सन था वो हमारे पास एंसेस्टर है, ठीक है, जिसके ऊपर से डिफरेंट रेडिएशंस निकल रही हैं और उन रेडिएशंस को हम कह रहे हैं कि वो डिफरेंट न्यू स्पीशीज़ हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम वन कॉमन एंसेस्टर इज कॉल्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन। समझ आया कि एक सिंपल एक ही सन से डिफरेंट रेडिएशंस ओरिजिनेट हो रही हैं और वो रेडिएशंस डाइवर्ज कर रही हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास अडेप्टिव रेडिएशन है। यानी कि एक सिंगल एंसेस्टर से, एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीशीज़ जब फॉर्म हुई, न्यू स्पीशीज़ इमर्ज हुई और वो रेडिएट कर गई, वो डाइवर्ज कर गई, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास अडेप्टिव रेडिएशन है। अब बेटा मैं इसको कुछ एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम यूज़ कर सकते हैं अडेप्टिव रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो सबको समझ आ सकती है वो है गैलापैगस फिंचेस की। क्यों? क्योंकि गैलापैगस फिंचेस जो है ये हमें याद दिला देती है डार्विन की, ठीक है। तो डार्विन, अब क्या हुआ बेसिकली, डार्विन ने गैलापैगस फिंचेस को ऑब्जर्व किया था और ऑब्जर्व करने के बाद, अब गैलापैगस फिंचेस कैसे ऑब्जर्व की कि बेसिकली डार्विन ने अपनी बुक के अंदर वोवेज टू बिगल जो है, या वोवेज टू बिगल जो है, राइट किया और उसमें गैलापैगस फिंचेस के ऊपर नोट किया गया कि गैलापैगस फिंचेस को क्या ऑब्जर्व किया। तो डार्विन क्या था कि बेसिकली इसने जो है वो गैलापैगस जाके आइलैंड पे विजिट किया और वहाँ से बेसिकली इसने कलेक्ट की थी बहुत सारी स्पीशीज़ को। वहाँ पर क्या किया कि डार्विन गया और वहाँ पर जाके इसने डिफरेंट स्पीशीज़ जो है ऑब्जर्व की। इसने वहाँ पे देखा क्या था कि वहाँ पर स्मॉल ब्लैक कलर की फिंचेस नज़र आ रही थी इसको। इसने डिफरेंट स्पीशीज़ वहाँ से कलेक्ट कर ली और फिर ये वापस आया और आकर इसने अपने फ्रेंड को जो है बेसिकली वो फिंचेस दिखा दी। उसका फ्रेंड जो है बेसिकली वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था और उस ऑर्निथोलॉजिस्ट को डार्विन ने कहा कि आप इन फिंचेस को देखो और बताओ क्या ये डिफरेंट फिंचेस हैं। तो जो डार्विन का फ्रेंड था जिसका नाम जॉन गॉड था, जॉन गॉड ने फिंचेस को ऑब्जर्व किया और बताया कि ये जो उसने 139 स्पीशीज़ बेसिकली वहाँ से फिंचेस की पकड़ के लाया था। तो उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसने बताया कि ये टोटल 14 स्पीशीज़ हैं फिंचेस की, जिसकी फर्दर मॉडिफिकेशन हुई है। तो 14 जो है उसने कहा था ये फिंचेस हैं, जिसको हम जो है वो डार्विन थ्योरी के अंदर बेसिकली पढ़ते हैं कि गैलापैगस फिंचेस जिनको 14 फिंचेस कहा जाता है। सो गैलापैगस फिंचेस को हम डार्विन फिंचेस का नेम भी देते हैं। अब हुआ क्या था कि वहाँ पर डार्विन ने क्या देखा कि एक मेन रिजल्ट क्या था बेसिकली कि एक मेन जो है वो कॉमन एंसेस्टर फिंच थी, वो सीड ईटर थी, ठीक है। अब जो एंसेस्टर थी वो क्या करती थी कि सिर्फ सीड्स पर ईट करती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ चेंजेस आए, आपके यहाँ अडेप्टिव रेडिएशन हुई, कुछ बैरियर्स की वजह से वो आइलैंड्स के ब्रेक हुए और जो ये फिंचेस हैं ये डिफरेंट आइलैंड्स पे मूव कर गई। इनका हैबिटेट चेंज हुआ। हैबिटेट चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि वो फिंचेस जो सिर्फ पहले सीड्स पर फीड करती थी, अब उन्हें मॉडिफिकेशन कर ली, उनने अडेप्टिव रेडिएशन किया, वो एवॉल्व कर गई और अब वो डिफरेंट, यानी कि वो जो 14 स्पीशीज़ थी वो सब डिफरेंट फीडिंग जोन में बिहेव करती थी। लाइक उनमें से कुछ जो है वो वेम्पायर थी। वेम्पायर जो होती हैं वो हमारे पास ब्लड ईटर होती हैं। इंसेक्ट ईटर थी, कुछ हमारे पास जो थी वो इंसेक्ट्स पे फीड करती थी, कुछ हमारे पास हर्बीवोर्स थी, यानी कि वो लीव्स पर फीड करती थी, कुछ हमारे पास वाल्बर फिंचेस थी, कुछ उनमें से जो है वो नट इंचेस थी, यानी कि नट्स वगैरह पर जो है वो फीड करती थी, यानी कि शेल्स वगैरह नट्स पे फीड करती थी, कुछ उनसे कैक्टस ईटर थी, कैक्टस को ईट करती थी, और कुछ उनमें से जो है वुड पीकर थी, यानी कि लकड़ी वगैरह जो दरख्तों वगैरह को जो है वो ट्रीज़ ईटर थी, और कुछ उनमें से जो है वो बार्क्स, ठीक है, आप कहें कि बार्क ईटर थी जो हमारे पास लकड़ी की ऊपर बार्क लगी होती है उसके ऊपर भी ईट करती थी। सो उनके पास डिफरेंट मॉडिफिकेशन थी, वो डिफरेंट फीडिंग टाइप पे जो है वो फीड करती थी।
सो ये सब क्यों हुआ? ये सब होता है हमारे पास अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से, यानी कि एक कॉमन एंसेस्टर था उनका, ठीक है, उसके बाद कुछ आपके चेंजेस आई, कुछ मॉडिफिकेशंस हुई, कुछ बैरियर्स आए, उस वजह से वो डिवाइड कर गई, वो डिफरेंट तरह से फैल गई, और फैलने की वजह से क्या हुआ कि हैबिटेट चेंज हुआ, हैबिटेट चेंज होने की वजह से उनका जो फीडिंग बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है। सो ये हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास, और बेस्ट एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में। अब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को बात करने से पहले मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास अडेप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में आपने दो इफेक्ट पढ़े होंगे, एक होता है हमारे पास बोटलनेक इफेक्ट, ठीक है, और एक होता है हमारे पास फाउंडर इफेक्ट। अब बेसिकली फाउंडर इफेक्ट जो है ये हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन है टू एक्सप्लेन एडेप्टिव रेडिएशन। किस तरह से? आपने देखा होगा कि फाउंडर इफेक्ट जो है बेसिकली क्या होता है कि एक पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, यहाँ पे एक एरिया में पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर जो हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से माइग्रेट करके किसी और न्यू एरिया पे जाके कॉलोनाइज हो जाते हैं। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर नेक इफेक्ट। क्यों किया हो? यहाँ पे कंपटीशन था, कंपटीशन को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ से निकलकर किसी और जगह पे चले गए, वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दिया, जहाँ पे कंपटीशन में इनको फेस करना नहीं पड़ेगा, तो वो वहाँ पे रह रहे हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर नेक इफेक्ट। अब फाउंडर नेक इफेक्ट जो है बेसिकली एक आइडियल सिचुएशन है अडेप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए क्योंकि अडेप्टिव रेडिएशन भी तो यही थी कि एक कॉमन एंसेस्टर से जब स्पीशीज बनी तो वो डाइवर्ट कर गई, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाकर रही, वहाँ के अकॉर्डिंग उन्हें अपने अंदर अडेप्टेशन कर ली। तो फाउंडर इफेक्ट के अंदर भी यही था। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि फाउंडर इफेक्ट इज रिलेटेड टू अडेप्टिव रेडिएशन, दोनों के अंदर एक ही बात चल रही है, ठीक है मेरे बेटा। सो अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के बारे में जिससे हम अडेप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज़ द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आपने देखे होंगे। अब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स कौन से होते हैं? बेसिकली हमारे पास मार्सुपियल्स भी मैमल है, जैसे कि प्लेसेंटल मैमल्स हैं। तो हमारे पास मैमल्स दो टाइप के हैं, एक होते हैं एक है मार्सुपियल और एक होते हैं प्लेसेंटल। प्लेसेंटल मैमल्स जिनकी प्लेसेंटा डेवलप होती है और मार्सुपियल के अंदर जो है प्लेसेंटा डेवलप नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि मदर जो है वो पाउच के अंदर अपनी बेबी को जो है वो लुक आफ्टर करती है। सो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो वो हमारे पास आपको कैंगरू ही याद आएगी, ठीक है जी। अब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक कॉमन एंसेस्टर था, ये देखें हमारे पास, आपको यहाँ पे देखें एक कॉमन एंसेस्टर था हमारे पास। आप सिंपली कहें कि मार्सुपियल रेडिएशन कैसे हुई, कि इसके अंदर से रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन मीन कि डिफरेंट कैसे फैला, तो वो देखें ये हमारे पास वो डिफरेंट मैमल्स हैं जो कि मार्सुपियल से बिलोंग करते थे। अब वो आप चेक कर लें, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ होगा यहाँ पे वॉम्प कैट, वॉम्प बैट है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि आप इस चीज़ को कैसे मेमोराइज करें, क्योंकि मार्सुपियल रेडिएशन में आप देख रहे होंगे स्केच के अंदर के डिफरेंट नेम्स हैं, इनको याद करना भी मुश्किल होता है। तो सबसे पहले सिंपली अगर आप कह लें, सबसे पहले आप BRC आपको मैं ये निमोनिक्स बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप इनको याद कर सकते हैं। BRC स्टैंड्स फॉर बैट रैट कैट। अभी आपको पता है कि बैट रैट कैट तो तीनों आने ही हैं इसके अंदर। अब कैसे? बैट जो है वो है हमारे पास वॉर्म बैट, आप फर्दर नेम याद कर लेंगे। उसके बाद रैट आता है तो मार्सुपियल रैट, आप मार्सुपियल्स की बात कर रहे हैं तो आप मार्सुपियल रैट राइट करेंगे। देन कैट है हमारे पास तो टाइगर कैट। तो देखें BRC स्टैंड्स फॉर बैट रैट कैट, इससे आप वॉर्म बैट, मार्सुपियल रैट और टाइगर कैट को मेमोराइज इजीली कर सकते हैं। फिर हमारे पास सिंपल आ जाता है, आप कह लें कि काला कैंगरू, ठीक है, काला कैंगरू जो है ये भी एक निमोनिक्स है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं ब्लैक के साथ ताकि आपको याद रहे कि निमोनिक्स है, ठीक है। BRC बैट रैट कैट एक निमोनिक्स हो गया, ठीक है। देन सेकंड है हमारे पास काला कैंगरू। काला कैंगरू किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं? काला स्टैंड्स फॉर कोला, कोला और काला जो है दोनों मिलते जुलते हैं इसलिए आप याद रखेंगे, और कैंगरू एज इट इज़ आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, अब देखें 3 आपने इस तरह से याद कर लिए और 2 आपने इस तरह से याद कर लेने हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास तस्मानिया वुल्फ, शुगर ग्लाइडर, बैंडेड आंट ईटर और बैंडिकोट। अब ये आपने किस तरह से याद रखना है? बैंडेड आंट ईटर और बैंडिकोट आपने एक ही लफ्ज़ याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिख दें ग्लाइडिंग बैंडेड, ठीक है। आपने इस तरह से सिंपली याद रखना है वुल्फ, ठीक है। ग्लाइडिंग बैंडेड वुल्फ, आपने कहना है कि समझे एक ऐसी वुल्फ है जो ग्लाइंड कर रही है और उसके अंदर बैंड्स हैं, आप ऐसे कहेंगे इसके अंदर बैंड्स हैं डिफरेंट। तो आपने इस तरह से ये निमोनिक 3 है आपने याद रखना है,
ग्लाइंडेड बैंडेड वुल्फ। अब ग्लाइंडेड किस तरह से याद करना है, ग्लाइंडिंग का क्या मतलब है, आप देखिए मेरा बेटा, ग्लाइंडिंग शुगर ग्लाइंडर, ग्लाइंडिंग से आपने याद रखना है, ठीक है। बैंडेड, अब बैंडेड वर्ड जो है वो दो चीज़ों के लिए आता है, ठीक है, एक है बैंडेड आंट ईटर और दूसरी है बैंडिकोट, दोनों के लिए एक ही आपने निमोनिक्स याद रखना है। और उसके बाद वुल्फ जो है वो आपने याद करना है टेस्मानिया वुल्फ, ठीक है, टेस्मानिया वुल्फ। तो देखें ये वो सिंपल मेथड है जिससे आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं मार्सुपियल रेडिएशन को। एक है हमारे पास बैट रैट कैट, देन है काला कैंगरू, और थर्ड है हमारे पास ग्लाइंडिंग बैंडेड वुल्फ। बैंडेड के लिए दो हैं आपके पास, बैंडेड आंट ईटर और बैंडिकोट, और ग्लाइंडिंग जो है वो शुगर ग्लाइंडर, और वुल्फ जो है वो टेस्मानिया वुल्फ आपने याद रखनी है, ठीक है मेरे बेटा। तो ये हमारे पास सिंपल मेथड है जिससे आप मार्सुपियल रेडिएशन को याद कर सकते हैं। अब देखिए एक तरफ से मार्सुपियल रेडिएशन हो रही थी, एक तरफ से प्लेसेंटल रेडिएशन हो रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करूंगी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के अंदर ही, कि हमारे पास इसके अंदर दो टाइप की जो है वो एवोल्यूशन होती है, एक होती है डाइवर्जेंट और एक होती है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से एक सिंगल एंसेस्टर से जो है वो डिफरेंट रेडिएशन आ रही है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, तो ये हमारे पास हो गया। कन्वर्जेंट के अंदर किस तरह से मैं बताती हूँ आपको, कि एक तरह से हमारे पास जो है वो प्लेसेंटल मैमल जो है वो रेडिएट कर रहे थे, एक तरह से हमारे पास मार्सुपियल मैमल रेडिएट कर रहे थे। अब ये भी यहाँ से निकल रहे हैं, डिफरेंट फॉर्मेशन हो रही है, डिफरेंट यहाँ से देखें इसके ब्रांचेस निकल रही हैं। तो यहाँ पे कन्वर्ज किस तरह से कर रहे हैं कि प्लेसेंटल मैमल के अंदर भी आंट ईटर है, इधर भी आंट ईटर है। डिफरेंस क्या है कि इधर सिर्फ आंट ईटर है, तो मार्सुपियल के अंदर हमने कहा बैंडेड आंट ईटर, तो दोनों के अंदर आंट ईटर तो है ना, इट्स मीन कि इनके अंदर कन्वर्जेंट रेडिएशन भी है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिंपल हमारे पास एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर डाइवर्जेंट रेडिएशन होती है, बल्कि उसके अंदर कन्वर्जेंट रेडिएशन भी आती है। सो ये हमने बात यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है और आप इसको जरूर मैंशन करें। देन थर्ड हम बात करेंगे हवावी आइलैंड के बारे में। बेटा हवावी आइलैंड के एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं कि हवावी आइलैंड के अंदर डिफरेंट फ्रूट फ्लाइज को जो है वो स्पीशीज को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, उनके अंदर भी अडेप्टिव रेडिएशन थी, यानी कि वो सिंगल एंसेस्टर से उनकी फर्दर फॉर्मेशन हुई थी। तो ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत आप कह लें सिंपल 3-4 एग्जांपल्स हैं ये वो, जिनको आप यूज़ करते हुए अडेप्टिव रेडिएशंस को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन लास्ट पर जाता है हमारे पास वो कंडीशंस जो कि अडेप्टिव रेडिएशन के लिए हमें रिक्वायर होती हैं। तो बेटा अडेप्टिव रेडिएशंस के लिए 3 बेसिकली मेन कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले कि जिस एरिया के अंदर जो न्यू हैबिटेट बना है वो बेसिकली क्या हो, वाटर के करीब हो। वाटर के करीब इन अ सेंस कैसे है कि जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारे पास एडेप्टिव रेडिएशन होती है तो वो पानी के पास होती है। जैसे वोल्केनिक eruption हुआ और eruption के रिजल्ट पे एक छोटा सा आइलैंड बन जाता है। आइलैंड वो स्पेस होती है, वो एरिया होता है जो कॉन्टिनेंट से छोटा होता है और उसको पानी ने सराउंड किया होता है। सो हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास एडेप्टिव रेडिएशन हुई हैं वो पानी के करीब ही होती हैं, या फिर समंदर के, या फिर आपके पानी के करीब हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो न्यू एरिया है, न्यू हैबिटेट जो है वो एक तो आइसोलेट होना चाहिए, ये फर्स्ट है हमारे पास कंडीशन। आइसोलेट इसलिए होना चाहिए कि उसके अराउंड क्योंकि पानी होगा तो जाहिर सी बात है उसके ज़्यादा से ज़्यादा न्यू, ताकि उसके अंदर फॉर्मेशन हो, कुछ न्यू उसके अंदर से चेंजिंग आए, कुछ न्यू इन्वॉल्वमेंट हो। सेकंड हमारे पास क्या है, एक तो आइसोलेट हो गया। सेकंड है कि हमारे पास जो न्यू हैबिटेट है वो ओपनड अप हो, ओपनड अप इन अ सेंस कि वो न्यू बना हो, ऐसा ना हो कि वो पुराना हो। न्यू कैसे बनेगा, जैसे वोल्केनिक eruption हुआ तो एक नया आइलैंड बन गया, पानी के दरमियान एक नया एरिया बन गया, एक नया स्पेस बन गई, तो ये हमारे पास क्या है, ओपनड अप है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एरिया हम कह रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट निश हो, निश स्पीशीज़ के लिए हो, इसलिए ये ऐसा होता है। क्यों कंडीशन रखी गई है, ताकि हर स्पीशीज़ जो है वो फीड कर सके, डिफरेंट उसका जो है वो मॉडिफिकेशन अपनी हो सके। ऐसा ना हो कि एक ही जो है कंपटीशन बिल्ड हो, कंपटीशन बिल्ड में जो है वो सर्वाइवल फिटेस्ट आ जाता है। सो दैट्स वाई उनका अपना इकोलॉजिकल निश जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कहा कि आपने देखा गैलापैगस फिंचेस के अंदर जो डिफरेंट फिंचेस मैंने आपको दिखाई हैं यहाँ पर, इन सब की अब जो है इनमें डिफरेंस क्या था, इन सब का जो है वो डिफरेंस था इनकी बीक के अंदर। इनकी जो बीक है उसने बेसिकली मॉडिफिकेशन की हुई थी। अब कुछ हमारे पास ऐसी फिंचेस थी जिनकी बीक जो है वो बहुत छोटी होगी, कुछ की जो बीक है वो नैरो थी, कुछ की वाइड थी, कुछ की लॉन्ग थी, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस चीज़ पे फिट कर रहे हैं उनकी जो बीक थी वो भी मॉडिफाई हुई थी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें आपको मैंने बताया कि एडेप्टिव रेडिएशन होता क्या, उसका कंसेप्ट दिया। उसके बाद हमने इसको 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि गैलापैगस फिंचेस जो है वो क्या था हमारे पास, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में और हवावी आइलैंड के बारे में। देन हमने एडेप्टिव रेडिएशंस की कुछ कंडीशंस आपको बताई हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।